बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी आप सभी को पता है कि रमज़ानुल मुबारक में कुछ ही दिन रह चुके हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ इस टाइप के ट्रिक और टिप्स शेयर करूंगी जिससे जो है ना मुझे भी और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बज़ाहिर तो ये बहुत छोटा-सा काम है लेकिन डेली किया जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। जैसे कि हम पकोड़े, समोसे खाते हैं और चना चाट भी बनाते हैं और उसमें हमें ग्रीन चटनी की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्रीन चटनी को हम पहले से ही बना के फ्रीज़ करके रख लेंगे तो तकरीबन 15 से 20 दिन या 1 महीने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं और हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। क्यूब को हम जो है ना ट्रे में निकाल के फ्रीज़ करके रख लेते हैं और जब भी हमें ज़रूरत होती है तो 1 क्यूब निकाल के दही में ऐड कर लेंगे। तो जी हमारी मज़ेदार सी चटनी डन हो जाती है। आप चाहे तो इसे ज़िप-लॉक बैग में भी रख सकते हैं, टिफ़िन में भी रख सकते हैं, चाहे तो आप इसी तरह आप इसे छोड़ दें क्यूब में और जब भी ज़रूरत होगी 1 क्यूब निकाल के यूज़ कर लें। तो वो आप लोगों पे डिपेंड है, लेकिन पहले से बना के रख लेंगे तो ये छोटा-सा काम है लेकिन आसानी हो जाती है। मुझे तो बड़ी आसानी होती है, आप लोग भी इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। तो जी ये हो गया हमारी हरी चटनी और अब आ जाते हैं हम मसाले जात की तरफ। तो जी आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर जब भी आप लोग इस तरह के खुले मसाले घर में किसी डब्बे में रखना चाहते हैं, प्लास्टिक के जार में रखना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसा ना कीजिए क्योंकि प्लास्टिक के जार में जब भी आप रखेंगे 2 से 3 महीने बाद जो है ना फंगस लग जाते हैं मसालों में। अगर आप उसे काँच के जार में रखेंगे तो जी उसे 1 साल तक भी पड़ा रहे मसाला तो उसमें जो है ना फंगस नहीं होता। तो ये तो मैंने भी ट्राई किया था तो मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है और यहाँ पे हाथ के हाथ मैंने मसाले भी उनके जार में ऐड कर दिए हैं। ये भी छोटा-सा काम है लेकिन ज़रूरी है, पहले से ही करके रख लें। तो रमज़ानों में जो है ना तो छोटे-मोटे काम जो होते हैं वो तंग करते हैं, तो बंदा पहले ही करके रख ले तो आसानी हो जाती है। ख़ैर सारे मसाले इसी तरह करके जार में डाल दूँगी। तो ये है मज़ेदार सी खट्टी-मीठी इमली की चटनी जिसे हम चना चाट के अलावा काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। इसकी वीडियो मैंने 2 दिन पहले ही बनाई है। आप लोगों के साथ शेयर की है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसका लिंक देख सकते हैं। तो यहाँ पे है मेरे पास व्हाइट चना, लोबिया चाहे तो आप ब्लैक चना भी ले सकते हैं अगर आपको ब्लैक चने का चाट पसंद है। रात भर इन्हें मैंने पानी में भिगो के रख लिया है, सुबह होते ही अच्छे से मैंने वॉश कर लिया साफ़ पानी से। प्रेशर कुकर में मैंने इन्हें बॉयल कर दिया है और अब ये बॉयल किए हुए हैं, रूम टेम्परेचर पे ठंडे हो चुके हैं। ज़िप-लॉक बैग लिया है मैंने और इनको मैं फ्रीज़ करने का तरीका बताती हूँ। अगर आपके पास नॉर्मल शॉपर है तो आप उनमें भी इसे डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। टिफ़िन है तो टिफ़िन में भी डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपके फ्रिज में स्पेस है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप शॉपर में निकाल लें। हमारे पास है फ्रीज़र तो हम इसे जो है ना बड़े से टिफ़िन में भी डाल के रख सकते हैं और ज़िप-लॉक बैग में भी रख लेती हूँ और मैं आम शॉपर में भी इन्हें डाल के रख देती हूँ। तो इस तरीके से जो है ना काफ़ी सारे दिन ये निकाल लेता है मतलब ख़राब भी नहीं होता और जो है ना हमें आसानी भी हो जाती है। तो बार-बार जो है ना चनों को बॉयल करना, लोबिया को बॉयल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है रमज़ानों में तो पहले से आप इसे जो है ना बॉयल करके रख लें, आप लोगों को आसानी हो जाती है खाना बनाते टाइम भी और इस तरह जो है ना चना चाट बनाते टाइम भी। आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचत हो जाता है और आप जो है ना आराम से अपना काम कर सकते हैं रमज़ानों में और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत किया करें। वैसे तो सभी लोग इबादत भी करते हैं, खाना-पीना भी करते हैं। हम पे फ़र्ज़ है इबादत करना और सुन्नत है अफ़्तार करना और सहरी करना। तो जी अच्छा खाएँ-पिएँ और अच्छा सोचें और अपने जो है ना नमाज़ों में, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। तो इस तरह करके बाकी भी मैं जो है ना फ्रीज़ करने के लिए रख लूँगी, इस तरह करके पैकेट बना लूँगी, जितने पैकेट आपको ज़रूरत होती है उतने आपने पैकेट बना लेने हैं। तो बाकियों की भी मैं पैकेट बना लेती हूँ। इसके अलावा जो है ना अम्मी ने जो है ना मेरी गाजर बारीक काट कर के रख लिए हैं। वैसे अक्सर होता यही है कि गोश्त ज़्यादा बनता है, सब्ज़ी रमज़ानों में बनती नहीं है। तो हमने भी ना यहाँ पे थोड़े से गाजर और मटर रख लिए हैं। मटर का सालन भी बहुत अच्छा लगता है कीमे के साथ और गाजर भी। तो हमने इनको पहले ही फ्रीज़ करके रख लिए। थोड़े से हैं और बाकी जो है ना फ्रीज़र में हैं। ये देख सकते हैं ये जमते नहीं है, बिल्कुल अलग-अलग से भी हो जाते हैं। ये देखिए मैं आप लोग को टच करके दिखा रही हूँ। गोलाई शेप में भी गाजर कट करके हमने रखी हुई हैं क्योंकि आलू, गाजर, मटर का सालन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मटर हमने काफ़ी सारे जो है ना फ्रीज़ कर लिए हैं। तो होता ऐसा ही है कि रमज़ानों में जो है ना ज़्यादातर गोश्त बनता है, अगर सब्ज़ी भी बनती है आलू, गाजर, मटर की सब्ज़ी अच्छी लगती है, जैसे कि गर्मियों में इसका सीज़न नहीं होगा तो अभी से आप इसे जो है ना थोड़ा फ्रीज़ करके रख लें, रमज़ानों में हमारा अच्छा गुज़ारा हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो है ना मैंने अब मँगवा लिए हैं ऑरेंज, ऑरेंज का भी ये लास्ट सीज़न है, तो लास्ट में कुछ इसी टाइप के ऑरेंज मिलते हैं, अच्छे वाले ऑरेंज ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे ऑरेंज का जूस मैं बनाने लगी हूँ, अगर आप लोग को ऑरेंज का जूस पसंद है तो आप इसे भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं और बाद में जो है ना आप इसे फ्रूट चाट में भी यूज़ कर सकते हैं, खट्टा-मीठा सा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आपको पीने में पसंद है तो आप अपने लिए ढेर सारा ऑरेंज मँगवा के उसका जूस निकाल लें और 10 से 15 दिन के लिए आप इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं, इससे ज़्यादा दिन के लिए नहीं रख सकते क्योंकि फिर उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। और ये भी मैंने एक वीडियो में देखा था, मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा चले ये भी आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ और ख़ुद भी इसे मैं ट्राई कर लूँगी कि ये फ्रूट चाट में ना इसका टेस्ट वाक़ई इसी तरह का खट्टा-मीठा वाला रहता है या नहीं रहता। तो वैसे तो फ्रूट ताज़े ही अच्छे लगते हैं, कराची वाले वैसे भी फ्रूट के लवर हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रूट पसंद करते हैं, हम कराची वाले हैं, तो हम फ्रूट ज़्यादा खाते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि फ्रोज़न चीज़ें जो है ना, वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, जो कि बाज़ार से मिलती हैं। घर में आप अपने हाथों से ताज़ा फल, फ्रूट, सब्जियाँ खाएँ, वो सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो 10 से 15 दिन के लिए फ्रीज़ करके रखा करें, इससे ज़्यादा फ्रीज़ करके मत रखा करें। आज की प्रिपरेशन टिप ट्रिक्स अगर पसंद आई हैं तो व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, मुझे दुआओं में याद रखें, अपना रखें ख़याल। इंशाल्लाह कल मिलती हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।